राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात की थी, जहां पे स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरा एंड क्यों गिरा, क्या रीज़न है, आगे क्या हो सकता है, वो हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में एक और कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस कंपनी का भी स्टॉक आज 8% से ज़्यादा गिरा। पर जैसे कि परसिस्टेंट के गिरावट के पीछे एक काफ़ी मजबूत रीज़न था, इस कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे उतना मजबूत रीज़न नहीं देखने को मिलता। हो सकता है कि आज गिरा सेंटिमेंट के चलते, बट थोड़े समय बाद हमको रिकवरी भी देखने को मिल जाए इधर पे। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल अपने सेक्टर का वन ऑफ द किंग कंपनी है एंड एस्ट्रल का स्टॉक 7-8% गिरना एक दिन में बहुत ज़्यादा रेयर केस है। एक महीने की बात करें तो स्टॉक 13% नीचे है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक एकदम फ्लैट है, मतलब पहले ऊपर गया था फिर नीचे आ गया। देन एक साल की बात करें तो 9% का नेगेटिव रिटर्न। 5 साल की बात करें तो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, 5 साल में भी कोई पैसा बना नहीं क्योंकि सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है एंड 5 साल के जो हाई है वहाँ से देखा जाए तो एस्ट्रल आज लगभग 40% से भी ज़्यादा डाउन है, मतलब 43% नीचे है। मैक्स का चार्ट देखे तो चार्ट बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा, बट ये चार्ट, ये रिटर्न उन लोगों ने कमाया जो लोगों ने 2010 2015 उस टाइम पे निवेश किया होगा। उन्होंने तो अच्छा खासा पैसा छापा है, बट जिन्होंने मान लो 4-5 साल पहले निवेश किया तो उन लोगों ने कुछ खास पैसा बनाया नहीं इस कंपनी में, क्योंकि स्टॉक चला नहीं, कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। अभी एस्ट्रल का स्टॉक आज 8% गिरा, वो तो हम देख पा रहे। एस्ट्रल ने जस्ट जो रिजल्ट है वो अच्छा पोस्ट करना शुरू किया था, जैसे कि लास्ट क्वार्टर 24% सेल्स ग्रोथ, 21% प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा नंबर पोस्ट करना शुरू ही किया था कि आज स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाता है। तो चलिए पहले रीज़न जान लेते गिरावट के पीछे का। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी ने डीमर्जर अनाउंस किया है। अभी डीमर्जर कंपनीज क्यों अनाउंस करते हैं? उनको वैल्यू अनलॉक करना होता है, उसको अच्छा माना जाता है नॉर्मली, बट इस केस में उल्टा हुआ। डीमर्जर अनाउंस होने के बाद स्टॉक गिर गया। अभी किसका किसका डीमर्जर होगा, मतलब कौन कौन सा बिजनेस अलग होगा? Announced a major corporate restructuring via a composite scheme of arrangement to demerge its first growing chemical business into a completely separate publicly listed company। मतलब एस्ट्रल कंपनी के अंदर झांक के देखेंगे कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब इनका पाइपिंग का बिजनेस जो प्लास्टिक पाइप्स कंपनी सेल करता है उसका बिजनेस, या कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है जिसके अंदर पेंट वगैरह भी आ जाता है, एडिसिव्स वगैरह भी आ जाता है। तो आपको पता चलेगा कि जो एस्ट्रल का केमिकल वाला सेगमेंट है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है एंड वही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट को कंपनी सेपरेट कर रहा है, अलग करके स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा, जिसका नाम होगा आगे चल के एस्ट्रल केमी लिमिटेड। ओके, होल्डी ओन सब्सिडियरी होगा एस्ट्रल का ही, बट अभी बिजनेस का स्पिन ऑफ होगा, केमिकल बिजनेस अलग, प्लास्टिक पाइप का बिजनेस अलग। अभी जो लोग इन्वेस्टेड है उनका क्या होगा? तो बेसिकली दोस्तों ये अलग होकर स्टॉक मार्केट में ही लिस्ट होने वाला है। तो आज के दिन किसी के पास अगर एस्ट्रल का एक शेयर है तो आपको एक और शेयर मिलने वाला है एस्ट्रल केमी का, जब भी इसका लिस्टिंग होगा शेयर मार्केट में। किसी के पास 11 है तो आपको इस कंपनी का भी 11 मिलेगा। ठीक है, 1:1 का रेशो, जितना शेयर एस्ट्रल का है उतना ही शेयर एस्ट्रल केमी का मिल जाएगा जब भी इस कंपनी का लिस्टिंग होने वाला है। अभी ये जो कंपनी है ये कितना कितना बिजनेस करता है वो आप जान ले। तो एस्ट्रल के जो प्लम्बिंग एंड पाइप का बिजनेस है वो 79% कंट्रीब्यूट करता है पूरे बिजनेस में एंड एस्ट्रल केमी का जो बिजनेस है वो पूरे जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसके अंदर 21% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर केमिकल का बिजनेस, पेंट का, कोटिंग का बिजनेस आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस इनका वही है प्लम्बिंग एंड पाइप का, बट जो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है छोटा वाला वो अलग करके, ये सेपरेट करके लिस्ट करने वाले हैं। तो ये कंपनी का प्लानिंग है। कंपनी का प्लान बाहर आने के बाद अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग व्यू देखने को मिला। जैसे कि इन्वेस्टेक कंपनी ने ये बोला कि देखिए हमारे तरफ से टारगेट होगा 1710 रुपीज़ पर शेयर का। डीमर्जर क्रिएट्स एस्ट्रल केमी थ्रू 1:1 शेयर एश्योरेंस एंड द न्यू एंटिटी टू बी सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड प्योर प्ले आफ्टर पिडिलाइट। मतलब पिडिलाइट वाले सेगमेंट में ही काम करने वाला है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों का ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंस ये है कि पिडिलाइट काफ़ी बड़ा कंपनी है, बेस काफ़ी बड़ा है, एस्ट्रल का बेस काफ़ी छोटा है। Astral's business chemical business delivers strong growth and returns, better execution and disclosure could unlock value। तो अभी इनका जो मार्जिन है ना वो थोड़ा सा कम है केमिकल बिजनेस का, वो मार्जिन अगर आगे जाके ये लोग इम्प्रूव कर ले वो बहुत ज़्यादा फायदा देगा। देन CLSA का होल्ड कॉल आया। CLSA ने कहा कि 1475 का टारगेट हम देंगे
एंड केमिकल मार्जिन सीन इंप्रूविंग लीड बाय पेंट एंड ओवरसीज एडिसिव्स, डीमर्जर टू इंप्रूव मैनेजमेंट फोकस एंड कैपिटल एलोकेशन, नियर टर्म स्टॉक इम्पैक्ट लाइकली लिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस न्यूज़ का, डीमर्जर न्यूज़ का, ऐसा लगता नहीं सीलेसे के हिसाब से। मेरे को भी नहीं लगता कि बहुत कुछ अलग हो गया। जैसे परसिस्टेंट के केस में क्या हुआ था कि कंपनी एक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहा है, एंड जिसको एक्वायर कर रहा है उसको डबल दाम पे खरीद रहा है, एंड जिसको खरीद रहा है उसका बिजनेस भी ग्रो कुछ खास कर नहीं रहा है लास्ट 3-4 साल से, उसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा क्रैश हो रखा था, तो ऐसे वाले बिजनेस को खरीद रहा है। तो उस केस में तो पैनिक पता चलता है, बट इधर पे तो डीमर्जर होने वाला है, मतलब आपके जेब से कुछ जाने नहीं वाला है, जो बिजनेस है वो ही रहने वाला है, जस्ट सेपरेट होगा, दो अलग अलग बिजनेस होकर शेयर मार्केट में ही रहने वाला है। आपके पास एस्ट्रल का शेयर है तो आपको एस्ट्रल केमी का भी शेयर मिल जाएगा, 1:1 का रेशियो है, तो जस्ट डीमर्जर होने वाला है, अंदर से कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। एंड ग्रोथ एंड मार्जिन गेन्स की फॉर री रेटिंग, तो कैसे कैसे बिजनेस अनलॉक करता है अपने वैल्यू को, वो तो आगे ही देखना पड़ेगा कि केमिकल का बिजनेस मार्जिन को कैसे इंप्रूव करता है। मार्जिन इंप्रूव करेगा मतलब अब समझ लेना कि कंपनी का री रेटिंग तो होने वाला है। तो हम काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि कौन से वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है ये वाला कंपनी, मतलब केमिकल वाला कंपनी, क्योंकि ओवरऑल एस्ट्रल कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कुछ कम नहीं है, सस्ता नहीं बोल सकते। आज गिरावट के बाद 66 का पीई रेशो है। हाँ पता है कि एस्ट्रल को बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएशन बाजार ने दे रखा है, बट अगर आप कंटिन्यूसली कम ग्रोथ दिखाते जाए तो हो सकता है कि वो पास्ट वाला जो वैल्यूएशन है, जो पीई रेशो, वो बाजार आपको ना दे। बाजार हमेशा आपसे मांगेगा कि आप ग्रोथ लाओ, ग्रोथ लाओ। ग्रोथ दिखाते हो तो बहुत ही बढ़िया, ग्रोथ नहीं दिखा पाते हो तो आपका जो स्टॉक है वो या पे आपका जो वैल्यूएशन है उसको डीरेट कर दिया जाएगा। जैसे कि बजाज फाइनेंस के केस में हुआ, जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी में हुआ कि पहले ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता था, आज ग्रोथ कम होने के चलते कम कम वैल्यूएशन मिल रहा है। ओके ठीक है, तो अभी एस्ट्रल के शेयर होल्डर क्या करें? देखिए सबसे पहले तो ये पैनिक करने वाला न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये अच्छा न्यूज़ है, डीमर्जर होगा एंड फोकस सेपरेट होगा। उसके बाद जब डीमर्जर हो जाए ना एक बार, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कौन से कंपनी में रहना है। क्या एस्ट्रल ये प्लास्टिक प्लम्बिंग वाला बिजनेस मेरे को चाहिए या केमिकल वाला बिजनेस आपको चाहिए, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो उस हिसाब से। बाकी का जो पैसा है आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा है ना। देखिए आज के दिन अगर मेरे को निवेश करना है तो एक शेयर तो मेरे को मिनिमम परचेस करना पड़ेगा, एंड एक शेयर का दाम है 1368 रुपीज़, एंड इसके अंदर मेरे को सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे। आज मैं अगर एक शेयर जाके परचेस करता हूँ उसके अंदर मेरे को सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे। इसके अंदर मेरे को पाइपिंग, प्लास्टिक का जो पाइप है, पीवीसी पाइप है, उसका बिजनेस मिल जाएगा, हमको केमिकल का बिजनेस मिलेगा, एडिसिव्स का बिजनेस मिलेगा, पेंट का बिजनेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट पकड़ लो कि मेरे को नहीं चाहिए प्लम्बिंग का बिजनेस, पाइपिंग का बिजनेस, मेरे को सिर्फ एक केमिकल एडिसिव्स वाला बिजनेस में निवेश करना है, तो उनके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, राइट, कि वो एस्ट्रल केमी में निवेश कर सकते, या आप उस टाइम पे एस्ट्रल केमी में रख के बाकी का पैसा निकाल सकते हो। तो ऐसे करके इन्वेस्टर उस टाइम पे डिसीजन बना पाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही खराब न्यूज़ नहीं है। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एक बार हम चार्ट वगैरह देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए ये जो कंपनी ऑलरेडी सपोर्ट के ही आसपास आ चुका है, एंड ये वाला जो लेवल है ये आप पकड़ लो कि 1300, एंड 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है एस्ट्रल कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अपडेट वीडियो एस्ट्रल के ऊपर कि क्यों ये स्टॉक गिरा बहुत ज़्यादा। तो पैनिक करने वाला न्यूज़ तो नहीं है। बाकी आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। एंड ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको और चाहिए चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए जहाँ पे आपको स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारा कुछ मिलेगा, एंड इसके अलावा जो न्यूज़ एंड अपडेट है वो भी टाइमली बेसिस पे मिलेगा। तो आप हमारा प्राइवेट लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड कैसे ज्वाइन करना नहीं पता या तो कमेंट करके पूछिए, या तो आप जो है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप ही आप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के भी एकदम ऊपर पिंड पोस्ट पे आपको मिल जाएगा कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।